तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कौन कौन से टाइप होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, किसी चुनाव में दो व्यक्तियों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी ना कोई भी चीज क्या होती है 100% होती है। ठीक है, कोई भी चीज क्या होती है 100% होती है। तो यहाँ पर जो कुल मत होंगे, ठीक है, कुल मत या कुल वैध मत, कुल वैध मत, ठीक है, तो ये क्या होंगे भाई, कुल वैध मत 100% हो गए। ठीक है, तो कभी भी कोई भी चीज़ 100% होती है, जैसा कि मैंने आपको जो मेरी वीडियो पहले से देखते हैं उन्हें बताते हैं कि भाई मैं अपना खुद का 100% हूँ, आप अपने खुद के 100% हो, ये बोर्ड अपना खुद का 100% है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को आप क्या मान के चलते हो, 100% मान के चलते हो। तो कोई भी चीज़ 100% होती है। तो यहाँ पे जब चुनाव हुआ तो चुनाव के अंदर जो वोट पड़े तो हम उनको क्या मानेंगे भाई, तो जितने भी वैध मत थे चुनाव चुनाव के अंदर, ठीक है, वो क्या थे, पूरे 100% थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुल वैध मत कितने हो गए, 100%। अब जब कंपटीशन होगा तो इसी में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने उम्मीदवार थे भाई, दो व्यक्तियों ने भाग लिया किसी चुनाव में, तो यानी कि दो दो उम्मीदवार थे। तो एक जीतने वाला होगा जिसने विन किया और एक हारने वाला होगा जिसने लूज किया। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना मिला भाई, 60%। तो जीतने वाले को कितना मिला, मैंने बोला भाई 60% मिल गया। अब हारने वाले को कितना मिला होगा, अगर जीतने वाले को 60 मिल रहा है 100 में से, तो हारने वाले को 100 में से 60 गया तो 40% मिला होगा। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, तो जीतने वाले को 60% प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने मतों से जीता, 900 मतों से जीता, और यहाँ पर कितने मत प्राप्त हुए, 60% मत प्राप्त हुए। तो देखो गलती कहाँ पर करते हैं बच्चे, तो देखो 900 मतों से जीता है पर 60% मतों से नहीं जीता, 60% मत प्राप्त हुए हैं। तो देखो दोनों बातों में फर्क है। अब देखो मैं फर्क ऐसे बताता हूँ कि देखो जरा, इसको 60 मिले, इसे 40 मिले, तो इसको कितने ज़्यादा मिले, 20% ज़्यादा मिले। तो अब एक चीज़ बताओ, जब वो इससे जीता है, ठीक है, हारने वाले से, तो वो 60% से जीता है या जो एक्स्ट्रा था यानी कि 20% उससे जीता है। तो देखो कभी भी जीतते तो किससे जीतते हो, जो एक्स्ट्रा होता है उससे जीतते हो। जैसे कि भाई मान लो कि मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है, आपके पास 101 रुपये है। ठीक है, तो आपके पास कितने ज़्यादा हैं, 1 रुपये ज़्यादा है। अगर आप मुझसे जीते तो कितने से जीते, कि भाई कितने रुपए ज़्यादा है ना। तो कितने से जीते भाई, 1 रुपये से जीते, क्योंकि मेरे पास 100 रुपये थे और आपके पास कितने थे, 101। तो आप मुझसे 101 रुपये से नहीं जीते, आप किससे जीते, जितने आपके पास ज़्यादा है। तो आपके पास ज़्यादा कितने हैं, 1 रुपये, क्योंकि आपके पास 101 है, तो आप 1 से जीते। ठीक है, तो बिल्कुल वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि भाई 60% उसने मत प्राप्त किए, इसने 40 प्राप्त किए। अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो 40 से 40 बराबर हो जाएगा, इस 60 में भी 40 होगा, 40 से 40 बराबर हो जाएगा। जो इसके पास 20% एक्स्ट्रा है वो उससे ही तो जीता होगा। तो बस वही है कि 60% में से जब आप 40% घटा रहे हो तो जो 20% आए, तो जितने एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, तो जितने एक्स्ट्रा वो लाया वो उतने से जीता। ठीक है, 60% तो मत प्राप्त हुए पर जीता कितने से, जितने उसके पास फालतू मत आए। तो देखो परसेंटेज में कितने से जीता, 20% से, और मतों में कितने से जीता, 900 मतों से विजयी हुआ। तो 900 से जीता, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यही 20% किसके बराबर है, 900 मतों के बराबर है। ठीक है, तो यही 20% किसके बराबर है, 900 मतों के बराबर है, या मैं बोलूँ 900 मत किसके बराबर है, 20% के बराबर है। ठीक है, तो बस अब आपने क्या करना है, जब यहाँ पे आपको दो चीज़ें कंपेयर करने के लिए मिल गई तो आप क्या करोगे, बस JY लगा दोगे। अब देखो JY क्या है, जिसे JY नहीं पता उसने क्या करना, मेरी परसेंटेज की पहली और दूसरी वीडियो देखनी है, JY सीखो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, SI CI, मतलब जितने भी चैप्टर आप करोगे सब में वो आपका काम आएगा। ठीक है, हर जगह लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके JY से हो जाएंगे। तो देखते हैं जरा, मैंने क्या बताया, 20% बराबर 900 के, या 900 बराबर किसके, 20% के, क्योंकि भाई इनसे ही तो जीता है। तो मैं क्या बोलूँगा भाई, 900 बराबर किसके, 20% के। ठीक है, तो जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ देखो, JY क्या होता है, जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। तो देखो 900 900 क्या था, 20% के बराबर था। ठीक है, 900 20% के बराबर था, तो मैंने बोला 900 बराबर किसके, 20% के। तो जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ जो चाहिए ऊपर, इसी को शॉर्टकट में JY बोलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो कुल वैध मत कितने थे, तो कुल वैध मत तो 100% थे। तो हमने बोला भाई जो चाहिए वो ऊपर, जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। ठीक है, तो 20 पंजे 100, अब बस यहाँ पे गुना करना, 2 जीरो के अब 2 जीरो उतार दो, 9 पंजे 45। ठीक है, तो 4500 मत। ठीक है, तो 4500 मत तो क्या हो गए भाई आपके, 4500 मत ये आपके कुल वैध मत हो गए। और आपसे यही पूछा था। इसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए
तथा वह 98 मतों से चुनाव जीता। कुल कितने मत पड़े? तो देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या है फर्क है, बस इसमें क्या है अवैध मत भी आपको दे दिया है। ठीक है, ये 68 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। अगर ये वाली लाइन हटा दो तो सारा क्वेश्चन पिछले वाले के कि भाई जीते 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 52 मिले और वो 58 मतों से जीता, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, तो देखो जरा कुल मत क्या होते हैं आपके, कुल मत क्या होते हैं आपके, वैध मत प्लस अवैध मत। और कंपटीशन क्या होता है, सिर्फ वैध मतों में होता है, क्योंकि जो अवैध हो गए उनको तो काउंट करेंगे नहीं। ठीक है, पर अगर आप कुल मत की बात करोगे तो भाई मत कौन कौन से पड़े थे, जो वोट पड़े थे, तो भाई वैध वाले भी पड़े थे और अवैध वाले भी पड़े थे, वो बाद में उनमें से कुछ को अवैध घोषित कर दिया गया होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 68 मत क्या हो गया, अवैध घोषित कर दिए गए कि भाई मत तो पड़े ही थे तभी तो अवैध घोषित करा, वरना मत ही नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो कुल मत क्या होते हैं, वैध मत प्लस अवैध मत। तो बस ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले देखो जरा, यहाँ पर कंपटीशन हुआ, जीतने वाले को 52% मिले। ठीक है, तो 52% किसका, तो 52% मिला होगा तो वो वैध मतों का मिला होगा, क्योंकि कंपटीशन किस में होगा भाई, वैध मतों में होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं वैध मत कितने थे, वैध मत। ठीक है, तो वैध मत निकालोगे तो देखो वैध मत क्या होगा, 100% होगा। मैंने बताया था कोई भी चीज क्या होती है अपनी खुद की 100% होती है, तो वैध मत भी क्या रहे होंगे, 100% रहे होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कंपटीशन हुआ है तो 2 बंदे होंगे। ठीक है, एक कौन होगा, एक जीतने वाला जिसने विन करा और एक हारने वाला जिसने लूज करा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए। ठीक है, तो जीतने वाले को 52% मिले, तो जीतने वाले को अगर 100 में से 52 मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 100 में से 52 घटाओ तो आपको पता लग जाएगा भाई 48% मिले। ठीक है, अब वो कितने परसेंट से जीता, तो देखो यहाँ नंबर्स में तो 58 मतों से जीता, पर परसेंटेज में कितने से जीता, 52 से नहीं। जैसा कि पिछले वाले में भी बताया था कि भाई जितने एक्स्ट्रा लाते हो आप उससे जीतते हो, ना कि जितने टोटल मिले उससे। ठीक है, क्योंकि देखो जरा यहाँ पे इसको 52 मिले, इसे 48 मिले, 52 से 48 घटाओ तो कितना आएगा आपका, 4%। तो देखो जितने भी एक्स्ट्रा है तो इसके पास एक्स्ट्रा कितने है, 4%। तो जो भी एक्स्ट्रा होता है वो उतने से जीतता है। ठीक है, तो कितने से जीता भाई, 4% से जीता। गलती क्या होती है, बच्चे इसी को लेकर चलते हैं कि 52% लाए तो 52% से जीता, तो इस 58 को वो 52 से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये गलती नहीं करनी है, ध्यान क्या रखना है कि भाई जीतते किससे। ठीक है, तो जब वो जीत रहा है या हार रहा है तो कितने मतों से जीता भाई, जितने एक्स्ट्रा ला रहा है। ठीक है, जैसे दूसरी पार्टी जितने एक्स्ट्रा लाई वो उतने मतों से हार गया हारने वाला, या जीतने वाला जितने एक्स्ट्रा लेके आया उतने मतों से वो जीत गया। तो परसेंटेज में कितने से जीता भाई, 4% से जीता, और नंबर में कितने से जीता, वह 58 मतों से चुनाव जीता। तो 58 मतों से जीता, तो मैं बोल सकता हूँ यही 4% किसके बराबर है, 58 मतों के बराबर है। सही बात है, क्योंकि देखो परसेंटेज में 4% से जीता और क्या कहते हैं मतों में कितने से जीता भाई, 58 मतों से जीता। तो अब देखते हैं, तो हमें पता लग गया 4 बराबर 58% के या 58 बराबर 4% के। तो हम यहाँ पे वैध मत निकाल देते हैं, क्योंकि अब हमें क्या है कंपेयर करने के लिए मिल गया। तो वैध मत, ठीक है, तो वैध मत निकालेंगे, कंपेयर करने के लिए चीजें मिल गई हैं। तो जो कंपेयर कर दिया तो उसी में क्या लगाते हो आप, JY/WY या यूनिटरी मेथड इकाई सूत्र। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 58 बराबर किसके भाई, 4% के। तो JY/WY में क्या होता है, जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, ठीक है, जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ और जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। हम क्या निकाल रहे हैं, वैध मत, वैध मत तो भाई 100% थे, तो जो चाहिए वो ऊपर, जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, जो चाहिए वो ऊपर, यही क्या है आपका JY/WY। और दोस्तों बस इतना सा सीखते हो ना तो आपका ये सारे चैप्टर्स में काम आता है। ठीक है, आपने अगर मेरी वीडियो देखते हो तो आपको पता ही होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन में मैंने यही लगाया था, JY/WY, जो यहाँ हो यहाँ, जो चाहिए ऊपर। जो लंबे लंबे क्वेश्चन थे बस इतने में खत्म हो जा रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में भी क्या करा था हमने, JY/WY लगा के कर दिया था, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले ही नहीं लगाए। ठीक है, JY/WY लगा के लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर हमने कर लिया। तो JY/WY जरूर सीखो, कुछ नहीं है, बस इकाई सूत्र है, यूनिटरी मेथड, कि भाई जो यहाँ उसी की वैल्यू आप यहाँ रखते हो और जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर रखते हो। ठीक है, तो 98 क्या था, 4% के बराबर, तो मैंने लिखा 98 किसके बराबर है, 4% के बराबर। तो जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, जो चाहिए ऊपर क्या चाहिए था, वैध मत चाहिए थे, तो वैध मत कितने थे भाई, 100% थे, तो 100 को, इसलिए हमें जो चाहिए ऊपर हमने 100 से दिखा दिया। अब इसे काटते हैं, देखो क्या आता है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक है, 2 नीम 18। अब 2 से फिर काटते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 का 0। अब क्या है, 49 से 50 की गुना करनी है, तो गुना करते हो तो सबसे पहले 0 का 0 उतार दो। अब बस 5 से 49 को गुना करो, 5 में 45 का 5, हासिल किया 4, 5 चौक 20 और हासिल का 4, कितना हो गया 24। तो 2450 में ये आपके क्या थे, वैध मत थे। ठीक है, अब आपको लेकिन निकालना है क्या, आपको निकालना है कुल कितने मत पड़े। तो देखो जो मत पड़े वो तो वैध वाले भी पड़े होंगे और अवैध वाले भी पड़े होंगे। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना भाई, कुल मत, कुल मत क्या होते हैं, वैध मत और जमा में अवैध मत। ठीक है, तो ये आपके कुल मत होते हैं कि वैध मत को जोड़ दो और अवैध मत को जोड़ दो, तो ये आपके कुल मत होते हैं।
ठीक है। तो बस इसी के ऊपर देखते हैं वैध मत। वैध मत तो आपने निकाल दिया कितना 2450। तो आपने बताया भाई वैध मत कितने थे 2450 थे। अवैध मत, अवैध मत तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 68 मत क्या हो गए अवैध घोषित हो गए। ठीक है, तो अवैध मत की जगह अवैध मत लिख दिया हमने। अब इन्हें जोड़ देते हैं 8, यहाँ पे 8 आ गया, 6 5 11 का 1, हाथ से लग गया 1 5 और 2 का 2। तो देखो जरा कुल मतों की संख्या कितनी होगी, कुल मत आपके 2518 मत। तो ये आपके कुल मत थे। तो बस क्या था, कंपटीशन जब भी आपने करवाना है तो वैध मतों में करवाना है, वैध मत निकाल लोगे तो अवैध वाले बस जोड़ देने हैं। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस इतना ही फर्क है। पिछला क्वेश्चन इतने का खत्म था, इस वाले में एक एक्स्ट्रा चीज क्या करी कि भाई जब ये चीज करा आपने, ठीक है, वैध मतों में कंपटीशन करवाया, ठीक है, आपने वैध मत निकाल दिए, उसके बाद अवैध मत बस क्या करा है, जोड़ दिया है। तो वैध मत प्लस अवैध मत क्या होता है, कुल मत होता है। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, कुल वोट का 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया। कुल वोट का 10% मत पाकर राजू तीसरे स्थान पर तथा कुल मतों का 20% प्राप्त कर श्याम 4000 मतों से राजू से चुनाव हार गया। तो बताओ कुल कितने वोट पड़े। ठीक है, बिल्कुल भाई जैसे पहले करा था कि भाई आपका यहाँ पर क्या है, कुल मत। ठीक है, कुल मत कितने होंगे, 100% होंगे। ठीक है, कुल मत को क्या मान के चलते हो, 100%। ठीक है, अब देखो पिछले में क्या करा था हमने क्वेश्चन में कि भाई अवैध मतों को अलग रखा था और वैध मतों को 100% मान के चला था। पर इस बार क्या है ना कि देखो यहाँ पे वर्डिंग पे जाना है कि यहाँ पे क्या रखा है, कुल वोट का, ठीक है, 10%। तो कुल वोट को तो आप 100% बोलोगे, इसका 10%, ठीक है, क्या हुआ है, अवैध हुआ है। तो इसलिए क्या करा इस बार, भाई जो अवैध मत बोला है ना, तो भाई ये कुल मतों का 10% बोला है, स्पेशल बोल रखा है कि कुल वोट का 10% अवैध हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, टोटल को 100 मान के 10% अलग कर सकते हो। ठीक है, जो बच गए, देखो 10% अवैध वाले हटा दोगे तो जो बच गए 90% वो क्या होंगे, आपके वैध मत होंगे। तो वहां पर क्लियर है, सारा पता लग रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो लाइन लिख रखी है कुल वोट का, इस वजह से हमने क्या करा, कुल वोट को ही 100% माना। इसके अंदर से देखो जरा, तो इसके अंदर अवैध हो गया, तो अवैध कितना हो गया, 10% मत। ठीक है, कर दिया गया कुल वोट का 10%। ठीक है, मत पाकर राजू क्या रहा, तीसरे स्थान पे। तो यहाँ पे देखो राजू को कितने मिले भाई, राजू को भी 10% मत मिले। ठीक है, अब देखो जरा, कुल मतों का 20% प्राप्त कर श्याम 4000 मतों से राम से चुनाव हार गया। ठीक है, तो देखो एक तो फिर राम था और एक कौन था, श्याम था। ठीक है, तो श्याम को कितने मिले, यहाँ पे ध्यान देना, कुल मतों का 20% प्राप्त कर श्याम, ठीक है, 4000 मतों से राम से चुनाव हार गया। तो श्याम को कितना मिला, 20%। कितना मिला, किसको मिला, श्याम को मिला। तो 20% श्याम को मिला, तो मैंने लिखा भाई 20% श्याम को। अब देखो यहाँ पर क्या था, कुल मत कितने थे, 100%। इसके अंदर से 10% यहाँ आ गए अवैध, 10% राजू को मिल गए, और क्या हुआ, 20% श्याम को मिल गए। तो जो बचे हुए मत रह गए, ठीक है, वो किसे मिले होंगे, जाहिर सी बात है राम को मिले होंगे। तो देखो जरा, 10 और 10 20 और 20 40, तो 40% मत तो यहाँ बट गए, तो राम को कितने मिले होंगे, 60% मत। ठीक है, 10 और 10 20 और यहाँ पर श्याम का 20 40, 40% मत यहाँ बट गए थे, तो 100 में से 40 गए, तो राम को कितने मिले, 60% मत। अब जरा देखो कंपटीशन किस में हुआ होगा, कंपटीशन तो इन दोनों में ही हुआ होगा, राम और श्याम में। ठीक है, क्योंकि ऐड करते यही है। अब देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि भाई श्याम कितने मतों से हारा, राम से 4000 मतों से हारा। ठीक है, तो आप देखो जरा, राम में से श्याम के परसेंटेज घटाओ तो कितना आ रहा आपका, 40%। तो देखो जरा कितने मतों से जीता राम, 40% से जीता, या मैं बोलूँ श्याम कितने परसेंट से हारा भाई, तो देखो 40% मतों से हारा, क्योंकि राम को 60% मिले थे, श्याम को 20%। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन हो जैसा कि भाई जीतने वाले को ये है, हारने वाले के ये है, इसमें से जब घटाओगे तो जो भी आएगा, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा आएगा वो उतने ही मतों से जीतेगा। या मैं बोलूँ हारने वाला जो भी एक्स्ट्रा आएगा, तो जो एक्स्ट्रा आए राम के पास, ठीक है, 40%, वो उतने मतों से ही हारेगा श्याम। तो श्याम कितने से हारा भाई, 40% से हारा, और नंबर में कितने से हारा, 4000 मतों से। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यही 40% किसके बराबर है, 4000 के बराबर है। ठीक है, हम यहाँ पे कंपटीशन कर रहे हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, परसेंटेज में तो श्याम 40% से हारा, और नंबर्स में कितने से हारा भाई, ठीक है, 4000 मतों से हारा। तो यहाँ पे देखो 40% बराबर 4000 के, या फिर 4000 बराबर किसके हो गया, 40% के। तो बस अब आपने क्या करना है, J/WI लगा देना है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, कुल कितने वोट पड़े, तो यहाँ पे लिखते हैं भाई कुल वोट या कुल मत। ठीक है, तो 4000, तो 4000 किसके बराबर था, 40% के। तो मैंने बोला भाई 4000 किसके बराबर है, 40% के। तो जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, जो चाहिए ऊपर, हमें क्या चाहिए, कुल मत चाहिए। कुल मत कितने, ठीक है, तो कुल मत कितने हुए, 100%। तो जो चाहिए वो ऊपर। ठीक है, J/WI का रूल क्या कहता है, जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, और जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर, J/WI शॉर्टकट में।
ठीक है, 0 से 1 जीरो कट गया, 4 से काटोगे तो 4 कम 4 2 जीरो के 2 जीरो। यहाँ पे देखो जरा कुल मत कितने आ गए, 1 2 3 4, 4 जीरो पे 4 जीरो लगा दिए, 1 एकम 1। ठीक है, तो कुल कितने मत पड़े थे भाई, 10,000 मत पड़े थे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, ठीक है, और मेरा समझाया हुआ समझ में आता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं।